श्री लाडली कृपा सेवा समिति द्वारा मॉडल टाउन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में स्वामी दीन दयालु महाराज की कृपा पात्र बाल व्यास भक्ति प्रिया ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संगति का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसी आपकी संगत होगी वैसी ही आपकी रंगत होगी, इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी संगत रखो। उन्होंने एक कथा का प्रसंग बताते हुए कहा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति हीरे की अंगूठी पहनकर भी कहीं जाएगा तो लोग उसे साधारण पत्थर की अंगूठी समझेंगे। वहीं अगर कोई अमीर व्यक्ति साधारण पत्थर की अंगूठी पहनकर भी कहीं जाएगा तो लोग उसे अमूल्य समझेंगे। भक्ति प्रिया ने कहा कि अगर सत्संग को अपने आचरण में नहीं लाओगे तो फिर सत्संग का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए सत्संग सुनने का फायदा तभी है जब आप उसे अपने आचरण में उतारो। कार्यक्रम में श्रद्धालु महिलाएं भजनों पर जमकर झूमी। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांतीय सचिव कमलेश गर्ग, प्रताप खुराना, सुभाष गर्ग, बब्बल खुराना, अमिताभ भटनागर, राहुल खुराना, संजय सिदर, राजकुमार मनचंदा, जगदीश धमीजा, पूनम मनचंदा, सीमा खुराना, सुदेश धमीजा, माया कटारिया सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा का समापन 24 अप्रैल को होगा। कार्यक्रम में मंच का संचालन कृष्ण महतो। तो उसी विधि से भी आप ठाकुर कोटि विप्र बद लागिए जाहू, आए शरण तजिए नहीं तबू। इस चौपाई का अर्थ है कि आपने करोड़ों ब्रह्म हत्याएं क्यों ना की हो, गो हत्याएं क्यों ना की हो, लेकिन जब आप प्रभु के समक्ष जाकर ये समर्पण कर देते हो, स्वीकार कर लेते हो कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, तो भगवान आपके अपराधों को भूल जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितने अपराध किए हैं या आप कितने पुण्य आत्मा हो, बस आपको अपना बना लेते हैं। तो सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, बेटा पहले प्रभु की शरणागति स्वीकार करो और फिर प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। ये ध्यान किस प्रकार किया जाता है? जो विधि कल के प्रसंग में हम सबने श्रवण की थी, ध्यान के प्रसंग के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो उसी विधि से भी आप ठाकुर जी को अपने मन में बसा सकते हैं। और जो विधि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई, वो विधि हम लोगों के लिए थोड़ी कठिन हो सकती है। तो जो संतों और रसिकों के द्वारा बताई गई विधि का आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो आपको उस विधि से ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में आनंद आएगा। निराकार ज्योति में अपने ध्यान को केंद्रित करना थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि ज्योति का कोई आकार नहीं होता, ज्योति का कोई स्वरूप नहीं होता। लेकिन जब आप अपने मन की एकाग्र चित्त वृत्तियों को ठाकुर जी की सुंदर छवि में लगाएंगे, नख से लेकर शिख तक उनके एक एक अंग का ध्यान करेंगे, पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक उनके एक एक अंग को निहारिए कि ठाकुर और मुकुट धारण किया है, कैसे तिलक धारण किया है,